फाइनली एकता कपूर का न्यू हिस्टोरिकल शो प्रचंड अशोक ऑन एयर हो चुका है। पिछले काफी वक्त से ये शो लोगों के बीच में चर्चा बटोर रहा है। कुछ लोगों ने शो को काफी ट्रोल भी किया था और इसकी कहानी और स्टार्स के लुक को लेकर काफी बातें भी कही। ऐसे में क्रेजी 4 टीवी ने भी 6 फरवरी की रात को शो का पहला एपिसोड देख डाला। ऐसे में आपको भी बताते हैं कि आखिर ये शो कैसा है और लोग इस पर अपनी क्या राय दे रहे हैं। बात कर लेते हैं शो की सबसे पहले कहानी की। शो की कहानी का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर था कि ये शो अशोक और उनकी दूसरी पत्नी कारुआकी की प्रेम कहानी पर आधारित होगा। इस बार कहानी में अशोक सम्राट की प्रेम कहानी दिखाई गई है। हालांकि शो के पहले एपिसोड में दिखाया गया कि किस तरह से अशोक को उसके पिता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ये वंश उनके साम्राज्य और उनके देश के लिए अशुभ है। अपने पिता से दूर अब अशोक का बचपन कट रहा है, लेकिन अब कैसे वो अपने देश की उन्नति का कारण बनेगा? कैसे अपने पिता के बीच रहकर वो ये साबित कर पाएगा कि उनके मन में जो धारणा बन चुकी है वो पूरी तरह से गलत है? और कैसे साबित करेगा कि जिस कुंडली के बारे में उन्हें बताया गया है वो पूरी तरह से गलत है? और कैसे क्रूरता से भरा अशोक प्रेम की बेड़ियों में बंधेगा? यही कहानी आप इस शो में देखेंगे। स्टार्स की परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लुक वाइज तो शो का एक एक किरदार अपने अपने किरदारों में पूरी तरह से परफेक्ट लगता है, लेकिन धर्मा और चाणक्य के किरदारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के किरदारों की परफॉर्मेंस से आप इतनी जल्दी खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हेलेना के किरदार में रक्षंदा खान और डायना के किरदार में नजर आई एक्ट्रेस की डायलॉग्स आज की नॉर्मल भाषा की तरह नजर आती है, जिससे ऐसा लगता ही नहीं कि ये किरदार अशोक सम्राट के जमाने के किरदार है। और ये बात जनता को भी खूब खटकी है। दूसरी तरफ चाणक्य के किरदार और धर्मा के किरदार काफी जानदार और इतने बेहतरीन नजर आए कि पहले ही नजर में आप इनसे प्यार कर बैठेंगे। तो वहीं हंसराज राजा बिंदुसर के किरदार में ठीक ठाक लगे। हालांकि देखा जाए तो हंसराज और रक्षंदा खान ये वो किरदार हैं जो एकता कपूर के ज्यादातर शोज में नजर आते हैं। ऐसे में जनता ने ये भी कहा है कि इन स्टार्स के अलावा एकता कपूर को किन्हीं दूसरे चेहरों को मौका देना चाहिए था। क्या था शो में अलग? देखिए, शो का जब से प्रोमो सामने आया तभी से ये सवाल जनता उठा रही थी कि आखिर ये शो उन तमाम शो से किस तरह से अलग है जो अब तक अशोक के जीवन पर आधारित नजर आए थे। तो आपको बता दें कि इस शो की कहानी अधिकतर फिक्शनल है। जनता का कहना है कि शो में जिस तरह से बिंदुसर की 2 पत्नियां नजर आई, हेलेना और धर्मा, और उनका रिश्ता ऐसा इतिहास में था ही नहीं। लोगों का मानना है कि एकता ने शो की कहानी को अपने अंदाज में परोसने की कोशिश की है, यानी कि इस शो में आपको कुछ पहलू अशोक सम्राट के जीवन से तो जुड़े दिखेंगे, लेकिन बनावटी अंदाज में। शो पर जनता कैसे रिएक्ट कर रही है देखिए जरा। एक यूजर ने लिखा है, प्रचंड अशोक इज अ रिवैम्प ऑफ चंद्र नंदिनी and Nagin 3. Same actor like Chetan, Rakshanda, even Chanakya actor. They are playing with history, especially with Diana, Helena. Fun fact, Helena doesn't have any accent, शुद्ध हिंदी। दूसरे यूजर ने लिखा, भाग्य की जहरीली किताब, यति एंड महेशमती। BGM is also spotted in first episode. Apart from that, Ashok is looking interesting and not look like Balaji show at all. Production is just direction can be improved. एक और यूजर ने लिखा, इट्स क्रैप, एवरी शो फर्स्ट एपिसोड ऑलवेज स्टैंड टॉल बट हियर इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। चंद्रगुप्त मौर्य इज स्टिल अलाइव, हाउ कम बिंदुसराय बिकम किंग एंड बिंदुसर नेवर मैरिड डेलेना। इट्स कंप्लीट फिक्शनल। आई हैव वॉच्ड चक्रवर्ती अशोका एंड चंद्र नंदिनी। एक और यूजर ने लिखा, प्रचंड अशोक इतना बुरा भी शो नहीं है जितना ट्विटर पर लोग बोल रहे हैं। कुछ भी, फर्स्ट एपिसोड रियली गुड, माई मदर लाइक इट एंड इवन आई एंजॉय इट। और आगे देखते हैं प्रचंड अशोक। अब जनता ने तो अपनी राय दे डाली है, लेकिन देखना ये है कि आने वाले दिनों में एकता कपूर का ये शो किस तरह से धमाल कमाल करता है और अदनान खान और मलिका सिंह किस तरह से अपने किरदारों से जनता का दिल जीतते हैं।